हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और अभी आप देखेंगे क्लास टेंथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त में कितने प्रकार के कौन कौन आकृति बनते हैं। क्लास 10th में ये चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए आइए इसको देखते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वलय। ये वलय क्या होता है? जब हम एक वृत्त यहां से हुआ और एक ही केंद्र से एक और वृत्त इस प्रकार से खींच देते हैं तो ऐसे आकृति को हम वलय कहते हैं। आप कह सकते हैं इसको संकेंद्रीय वृत्त भी कह सकते हैं। संकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र है दोनों वृत्त का, इसलिए इसका नाम संकेंद्रीय वृत्त होगा। अब यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे वलय पढ़ रहे हैं। वलय में क्या होता है कि एक आंतरिक त्रिज्या होता है, अंदर की त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं, और दूसरा होता है बाहरी त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ये आंतरिक त्रिज्या और ये बाहरी त्रिज्या। तो वलय में क्या है कि अगर वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो आपको ये बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसा कि वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल फिर पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त चाहे बड़ा हो या छोटा, फॉर्मूला तो सेम होता है। तो बड़ा वृत्त में बड़ा आर दे दिए और छोटा वृत्त में छोटा सा आर। अब यहाँ पे हम पाई कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये रहा वलय का क्षेत्रफल। आइए वृत्त में और फिगर भी बनता है जिसको हम देखेंगे। देखिए यह एक वृत्त है और वृत्त का यह केंद्र है। केंद्र से इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे एक त्रिज्या खींचा और ऐसे एक त्रिज्या खींचा। तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्त के सभी त्रिज्याओं की लंबाइयां बराबर होती। याद रखेंगे, ये एक वृत्त खींच देंगे और वृत्त एक ही वृत्त के सभी त्रिज्या खींचेंगे, ऐसे 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 इस प्रकार से खींचते जाए तो ये सभी की लंबाइयां क्या होगी? बराबर होगी। तो जब ये त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या आर है। तो और ये कोण थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री बोले तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये थीटा यानी कोई कोण बनाएगा और दो गो त्रिज्या, इसको बोलते हैं चाप। जैसे ए से बी की दूरी को हम चाप बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाप। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है? तो त्रिज्यखंड जो होता है इसमें दो त्रिज्या देख सकते हैं आप। एक त्रिज्या यहाँ है ये वाला और एक ये वाला, दो गो त्रिज्या है और संगत चाप और संगत चाप से बना आकृति त्रिज्यखंड कहलाता है। आपने सीखा कि दो गो त्रिज्या और संगत चाप से बना आकृति त्रिज्यखंड कहलाता है। ये दो त्रिज्या है और संगत चाप का मतलब इसी के त्रिज्या वाला
इसी के त्रिज्या से सटा हुआ चाप, इसी का चाप, इसी दोनों त्रिज्या का चाप से बना आकृति तिर्यखंड कहलाता है। तिर्यखंड को हम लघु तिर्यखंड भी कह सकते हैं। सीधे तिर्यखंड अगर कहीं पे लिखा हो तो उसे बोल सकते हैं कि ये लघु तिर्यखंड है। तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। खास बात यह है कि ये सीधे तिर्यखंड को हम लघु तिर्यखंड कहते हैं, लेकिन इस पूरे वृत्त में जब इतने जगह दो त्रिज्या और संगत चाप से लघु तिर्यखंड बना, तो जो जगह यहाँ पे बच गया, जहां मैं डॉट लाइन कर रहा हूं, ये जो जगह बच रहा है, जहां पे मैं हाथ रख रहा हूं, उंगली रख रहा हूं, ये जो जगह बच गया, ये हो गया दीर्घ तिर्यखंड। प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? दीर्घ तिर्यखंड हो गया। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि वलय क्या होता है और तिर्यखंड क्या होता है। अब इससे आगे अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। आशा है कि आप ये समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।